दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन जिसमें मुझे कुछ शेयर बेचने हैं। तो मैं होल्डिंग्स पर जाऊंगा। सबसे पहले देखेंगे कौन से शेयर हमारे पास हैं। अब देखो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कितने शेयर मेरे पास हैं। इनमें से कोई भी एक मुझे बेचना है तो इसके लिए मुझे टी पिन लगेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखो जिस भी शेयर को बेचना है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ भाई ये वाला, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो बटन दिखाई दे रही है, सेल और बाय। क्योंकि मेरे होल्डिंग में था मैं सेल का बटन दबा सकता हूँ। जैसे सेल का बटन दबाऊंगा इस पेज पर, इस सेल के पेज पर लेकर जाएगा जहां पर देखिए ऊपर ऑप्शन है डिलीवरी, इंट्राडे, एमटीएफ। इंट्राडे पे स्विच मत कर देना। अगर इंट्राडे पे स्विच किया समझ लो होल्डिंग का शेयर नहीं बिक रहा है आपका। आपका कौन सा शेयर बिक रहा है? एक इंट्राडे वाला, कहीं से आपने पढ़ के बेच दिया फिर वापस सामने से खरीदना भी पड़ेगा। तो आपको डिलीवरी पे सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लो तो आपका होल्डिंग का जो बचा हुआ है वो शेयर बिकेगा। क्वांटिटी सिलेक्ट कर लो। अब देखो एक, अगर मैं यहाँ पर 2 डालूं तो ये बोलेगा योर अकाउंट हैज ओनली 1 शेयर टू सेल। बट अगर मैं इंट्राडे में हूं और यहाँ पर मैं डालता हूँ 2, अवेलेबल अमाउंट इज नॉट इनफ, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि आपके पास है नहीं, क्योंकि कौन सा बेच रहा है ये, वो इंट्राडे हो रहा है यहाँ पर कि भाई पहले बेच देंगे फिर सेलिंग कर लेंगे, शॉर्ट सेलिंग हो जाएगी। तो डिलीवरी करना 1, एक ही सेल मेरे पास, शेयर मेरे पास है। प्राइस मार्केट पे बेचना है या फिर आपको अपने प्राइस पे बेचना है। जैसे अभी प्राइस चल रहा है एनएसई का 95.69, मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिमिट लगा दूँ कि नहीं मैं तो 97 आएगा तब बेचूंगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट आज इतना ऊपर जाएगा। तो देखो ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड एट 97 और हायर प्राइस। अब आई बटन दबाओ। क्यों दबाओ? आपको पता चलेगा टैक्सेस वगैरह क्या है। तो देखो ब्रोकरेज लग रहा है 5 रुपए, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं है ना, जीएसटी है ना, 90 पैसे का जीएसटी लग रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस 0.1%, 0.1 रुपीज लग रहे हैं। तो इस तरीके से आपको चार्जेस लग रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 रुपए के लगभग आपको लग ही जा रहा है। ठीक है, 13 रुपए की कमाई थी हमारी। उसके बाद आप सेल का बटन दबा सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको 95 यानी मार्केट प्राइस पर भी बेच सकता हूं, तो ये तुरंत एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने 97 रुपीज में बेचने की कोशिश करी तो ये बोलेगा भाई जब आएगा ये प्राइस 97 रुपए पे, जब ये पहुंचेगा बढ़ बढ़ के कम ज्यादा होकर के, तब बिक जाएगा। अब दोस्तों एक चीज याद रख लेना यार आप लोग, कि यहां पर जाने के बाद आपको सेल का बटन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा वेरीफाई सेल का बटन, जिसमें आपको टी पिन से वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। अब उसके लिए मैंने यहां पर आई बटन पर इसी टाइम पॉइंट पर मैंने देखो आई बटन पर टी पिन का ऑप्शन डाला हुआ है, वो जाकर चेक कर लो टी पिन कैसे बनाते हैं और उसके बाद आप टी पिन वेरिफिकेशन करके आओ। कुछ नहीं रहता, वहां पर क्लिक करो, आगे आप अगले पेज पर जाते हो, टी पिन आपको सीडीएसएल दिया हुआ होता है, वो टी पिन डालना होता है और ओटीपी डालकर वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आपको सेल करना होता है। जैसे ही सेल का बटन दबाओगे आपका ऑर्डर लग जाएगा। अब देखो लग तो गया है, लेकिन क्योंकि हमने 97 रुपए में बेचा है तो यहाँ पर ऑर्डर्स में आपको दिखाई देगा, यहाँ पर बिकेगा नहीं अभी। तो देखो ऑर्डर्स पे जाएंगे तो देखो ये दिखाई दे रहा है ओपन ऑर्डर्स, सेल का एक लगा हुआ है, हमने लिमिट डाला 97 रुपए का, तो ये बिका नहीं है अभी तक। अगर दिन भर में 3:30 बजे तक ये जो प्राइस है आ जाता है तो ये बिक जाएगा, अगर प्राइस नहीं आता है तो ये नहीं बिकेगा। ये चीज ध्यान रखो। तो अब क्या कर सकते हो आप कि भाई आपको बेचना ही था लेकिन अब प्राइस नहीं आया, 2:30 बजे आप देख रहे हो प्राइस नहीं आया, तो आप क्या करो, ऑर्डर्स में जाओ, मॉडिफाई इस पर क्लिक करो आपके सेल पर, यहाँ पर देखो मॉडिफाई का बटन है, इस पर जाओ, इसको मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर प्राइस कम करना है तो कर सकते हो और मॉडिफाई सेल कर दो। जैसे ही करोगे मॉडिफाई ऑर्डर रिक्वेस्टेड डन। अब देखो ये यहाँ से हट गया ओपन ऑर्डर में से, अब ओपन ऑर्डर से चला गया। देखो यहाँ पर क्या है, टुडेज इक्विटी ऑर्डर, ये डिलीवरी ये हो चुका है, सेल हो चुका है, खत्म हो गया। अब आपके होल्डिंग्स में नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर प्राइस कम हो गया, होल्डिंग्स में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके ऑर्डर्स में दिखाई दे रहा है कि ये खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हो। अब ये पैसे जो है हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, ये देखो 95.36 रुपीज। अब ध्यान दो, ये पैसे आज आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? विड्रॉ करने जाऊंगा, विड्रॉ में 0 रुपए आएगा, देखो नो बैलेंस अवेलेबल टू विड्रॉ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो अभी जो आपने कर दिया 95-36 रुपए में बेच दिया, लेकिन चार्जेस कहाँ कटे? कुछ भी नहीं कटे। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है कि भाई जब आपने 95 रुपए 36 पैसे किसी अकाउंट में बेचा तो 80% अमाउंट वापस आ जाता है। भाई मान के चलो 80 रुपए के आसपास आ जाएगा, कुछ पैसा नहीं आएगा, वो अगले दिन सेटल होता है। वो सेटल होकर आता है आपके चार्जेस वगैरह कटने के बाद, तो इसलिए अगले दिन तक वेट करना है। तो ये 95 रुपए आज है मेरे पास, मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता, कल विड्रॉल से पहले पहले 90 हो जाएंगे, क्योंकि 5-6 रुपए तो हमने देख लिया था चार्जेस है। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप, ये चीजें होती है। अब इतना होने के बाद आपका शेयर बिक चुका है। अगर आपने डिलीवरी ध्यान से सिलेक्ट किया था तो आपके होल्डिंग में शेयर गायब हो जाएगा और आपको पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।